प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग चौथा, सिलसिला प्रकार नंबर 37। पेशतर के जमाने में लोग सूरत और शब्द की धार से जो ऐन चैतन्य और ज्ञान की धार है बेखबर रहे, और इस सबब से उन्होंने प्राण की धार को मुख्य समझकर उसी धार की सवारी का अभ्यास यानी प्राणों को रोकना और चढ़ाना जारी किया। लेकिन जो कि उसके संयम बहुत कठिन है और खतरों का बहुत खौफ है, इस वजह से यह अभ्यास आमतौर से जारी नहीं हुआ। यानी गृहस्थी तो उसको मुतलक नहीं कर सके और विरक्तों से भी कठिनता के सबब से नहीं बना। लेकिन अब कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने शब्द की महिमा और उसका भेद प्रकट करके फरमाया कि प्राण की धार भी शब्द यानी चैतन्य की धार के अधीन है। क्योंकि जिस वक्त आदमी सो जाता है, सूरत जो कि ऐन शब्द स्वरूप है और जागृत अवस्था में आंखों में जिसका बासा है खिंच जाती है, और हरचंद प्राण की धार उस वक्त बदस्तूर जारी रहती है, लेकिन देह और इंद्रियों की कार्रवाई बंद हो जाती है। और जब सूरत की धार का ज्यादा खिंचाव होता है तब प्राण की धार भी सिमट जाती है। और ये भी फरमाया कि जो सूरत यानी शब्द की धार पर सवार होकर ऊंचे देश यानी घर की तरफ चलना शुरू करेगा, वही माया के घेर के पार धुरधाम में जहां माया बिल्कुल नहीं है पहुंचेगा और उसका सच्चा और पूरा उद्धार होगा। और जो कोई प्राण और रोशनी और किसी धार पर सवार होकर चलेगा, वह उस मुकाम तक जहां से कि वो धारें बरामद हुई हैं पहुंच सकता है, लेकिन माया की हद में रहेगा और इस वास्ते उसका जन्म मरण चाहे बहुत देर से होवे छूट नहीं सकता। सिवाय प्रकट करने सूरज मार्ग के कि जिसको सहज योग कहते हैं, कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने अति दया करके प्रेम और भक्ति पर ज्यादा जोर दिया और फरमाया कि जो कि कुल मालिक प्रेम का भंडार है और शब्द की धार जो उससे निकसी वही प्रेम की धार है। और जहां वो धार पिंड में ठहर कर सूरत कहलाई, वह भी प्रेम स्वरूप है। यानी कुल जीव प्रेम स्वरूप हैं। इस वास्ते जो कोई कुल मालिक और संत सद्गुरु के चरणों में भक्ति और इश्क करेगा और प्रेम अंग लेकर अंतर में शब्द को सुनेगा, उसी का रास्ता आसानी से तय होगा। और वही राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु की दया से एक दिन धुरधाम में पहुंचेगा। और बगैर प्रेम और दया के इस रास्ते का तय होना मुश्किल है। और फिर अति दया करके फरमाया कि जो मालिक के अरूप और शब्द स्वरूप में बगैर संसार और उसके भोगों से किसी कदर बैराग धारण करने के प्रेम जल्दी नहीं आ सकता। इस वास्ते पहले सद्गुरु स्वरूप में प्रीत करनी चाहिए, और जो कि ये स्वरूप उसी किस्म का है जैसा कि सेवक का यानी देह स्वरूप, इस सबब से इसमें प्रीत आसानी से लग सकती है। क्योंकि सब जीव इसी किस्म के रूपों में जैसे स्त्री, पुत्र, माता पिता, भाई बंधु और रिश्तेदार और बिरादरी के लोगों से, और भी उस्ताद और हकीम और राजा से, और जिन जिन से काम पड़ता है दर्जे बदर्जे प्रीत कर रहे हैं। बल्कि जानवरों से भी, जैसे तोता, मैना, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हाथी वगैरह से भी प्यार करते हैं, और वे भी उलट कर प्यार और दीनता करते हैं। फिर सद्गुरु के स्वरूप में जो जीव का सच्चा उद्धार और कल्याण करता है, थोड़ी बहुत प्रीत लाना कुछ मुश्किल नहीं है। वास्ते बढ़ाने प्रीत के
भक्ति में 4 किस्म की सेवा मुकर्रर की गई है। एक तन की, दूसरी धन की, तीसरी मन की और चौथी सूरत की। पहली और दूसरी किस्म की सेवा से प्रीत जागती है और बढ़ती है, और तीसरी और चौथी किस्म की सेवा से सूरत और मन अंतर में सिमट कर चलते हैं और चढ़ते हैं, और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सदगुरु के चरणों में प्रीत और प्रतीत को बढ़ाते हैं और मजबूत करते हैं, और अभ्यास में तरक्की होती है। जब सत्संग और सेवा करके और वचन सुनकर और समझकर जीव के दिल में थोड़ा बहुत भाव और प्यार कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सदगुरु के चरणों में आ जावे, और वो सदगुरु और उनके प्रेमी भक्तों से किसी कदर नाता परमार्थी मोहब्बत का जोड़ लेवे, तो फिर उसके उद्धार का सिलसिला सहज में जारी हो जावे, और अंतर में भी अभ्यास के वक्त थोड़ा बहुत रस मिलने लगे। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने फरमाया है कि जो कोई उनके चरणों में गहरी प्रीत यानी स्त्री, पुत्र, धन और अपनी देह और जगत की मान बड़ाई से ज्यादा लावे, तो उसी का नाम गुरमुख है, और उसके लिए महल में जाने के वास्ते कोई रोक टोक और अटक नहीं रहती। यानी इसी जन्म में उसका उद्धार हो जाता है, और वो इसी जिंदगी में अपनी ऐसी हालत को परख सकता है। और जो कोई इस दर्जे से कम की प्रीत करे, जैसे करीब या दूर के रिश्तेदारों से या बिरादरी के लोगों से, या जिनसे अक्सर या कभी कभी काम पड़ता है, तो उसके उद्धार का भी सिलसिला जिस दर्जे की प्रीत होगी उसके माफिक जारी हो जाएगा, और 1, 2, 3 हद 4 जन्म में जैसा प्रेम बढ़ता जाएगा, काम पूरा बन जाएगा। यहाँ इस बात का बयान करना मुनासिब और जरूर मालूम होता है कि थोड़ी से थोड़ी प्रीत वाले का उद्धार संत सदगुरु किस तरह करते हैं। यानी जिसके दिल में के मुख्यतः संसार और उसके पदार्थों और कुटुंब परिवार की रही, और संत सदगुरु और उनके सत्संग से बहुत हल्का नाता जोड़ा, तो उसको वक्त मौत के दस्तूर के माफिक पहले संसारी प्रीतों और कर्मों का चक्कर चलाकर जब नंबर संतों की प्रीत और सेवा का आवेगा, उसी वक्त संत सदगुरु अपना दर्शन देकर और शब्द सुनाकर मरने वाले की सूरत को अपने चरणों में लिपटाकर ऊंचे सुख स्थान में ले जाकर बासा देवेंगे, और वहां कुछ अरसे तक रखकर और अपने दर्शन और बचनों से उसकी प्रीत और प्रतीत को बढ़ाकर फिर नरदेह में जन्म देंगे, और सत्संग में मिलाकर और भक्ति और अभ्यास कराकर ज्यादा ऊंचा दर्जा बख्शेंगे। इसी तरह 2, 3 या 4 जन्म में धूर्धाम में पहुंचाकर बासा देवेंगे कि जहां किसी किस्म का कष्ट और क्लेश और जन्म मरण का चक्कर नहीं है, और सदा आनंद ही आनंद रहता है। मालूम होवे कि अंत समय पर सब जीव बसबब उनकी प्रीत और बंधन के संसार और कुटुंब परिवार और अपनी देह में काल के हाथ से झटके सहते हैं, और उनके कर्मों का चक्कर भी उस वक्त बड़े जोर से फिरता है, और जैसे कर्म है उसके माफिक सूरत के खिंचाव के वक्त दुख सुख का भोग देते हैं। जो उस जीव ने संतों के दर्शन किए हैं और कुछ सेवा और अभ्यास भी किया है, तो इस कर्म के पेश होने के वक्त संत सदगुरु दर्शन देकर उस जीव को काल की खींचातानी से बचाकर शीतलता और आनंद बख्शते हैं, और वो जीव ऐसी हालत में बहुत शौक और जोर के साथ
उनके चरणों में लिपटता है, जैसे कि डूबता हुआ आदमी बचाने वाले से चिमटता है। उस वक्त संत उसकी सूरत को ऊंचे मुकाम में ले जाते हैं और नीचे की तरफ धोखा खाने से बचा लेते हैं। अब गौर करना चाहिए कि संत सद्गुरु से जो समर्थ और दयाल हैं, जैसी तैसी प्रीत लगाने और नाता जोड़ने से किस कदर भारी फायदा है कि 84 का चक्कर बंद होकर जीव के निज घर यानी कुल मालिक के धाम की तरफ चलने और चलने का रास्ता जारी हो जाता है और आइंदा उनकी दया और मेहर से प्रीत और प्रतीत की दात पाकर दिन दिन प्रेम चरणों में बढ़ता और रास्ता आसानी से तय होता जाता है। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने अति दया करके फरमाया है कि जो कोई उनके प्यारे प्रेमी भक्तों के साथ जैसी तैसी प्रीत करेगा और थोड़ा बहुत नाता जोड़ेगा तो उसको भी वही फायदा हासिल होगा जैसा कि उनके या संत सद्गुरु के चरणों में प्रीत करने से हासिल होता है। इस वास्ते कुल जीवों को मुनासिब और लाजिम है कि जैसे वो संसार में जा बजा और हर एक से अपने मतलब के वास्ते प्रीत लगाते हैं, ऐसे ही वास्ते अपनी जीव के सच्चे उद्धार और कल्याण के कुल मालिक राधा स्वामी दयाल या संत सद्गुरु के चरणों में जो वे भाग से मिल जावें और नहीं तो उनके सच्चे प्रेमी भक्त से जो उनसे मिला हुआ है जैसी तैसी प्रीत करें और नाता जोड़ें तो तकलीफ के वक्तों में और खासकर मौत के वक्त उनकी जरूर थोड़ी बहुत सहायता की जाएगी और 84 के चक्कर से बचाकर और भक्ति और अभ्यास कराकर एक दिन निज घर में जो परम आनंद का भंडार है बासा दिया जाएगा। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु की महिमा कहां तक वर्णन की जावे कि उनके दर्शन और स्पर्श और चरणों के प्रताप से बेशुमार जीवों का कार्य बनता है। यानी जिन जीवों ने उनका दर्शन किया और कुछ सेवा बन आई, चाहे वो गृहस्थ में हो चाहे वे मनुष्य होवे या जानवर, उनके उद्धार का भी सिलसिला जारी हो जाता है। यानी पहले जानवरों को नरदेही मिलती है और फिर परमार्थ की करनी में शामिल होते हैं और मेहर और दया से रफ्ते रफ्ते एक दिन उनका काम भी पूरा बन जाता है। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया का जब संत सद्गुरु रूप धारण करके प्रकट होते हैं, विस्तार कहां तक कहा जावे कि जो कोई चीज खाने पीने और पहनने ओढ़ने वगैरह की उनकी सेवा में आई तो उस चीज के लाने वाले से लेकर जितने आदमी और जानवरों का हाथ उसकी तैयारी में लगा है या जिस किसी ने जैसी तैसी उसमें मदद दी है, उन सब पर थोड़ी बहुत दया पहुंचाकर उसी जन्म में चाहे दूसरे जन्म में जरूर थोड़ी बहुत कार्रवाई परमात्मा की कराकर उनको ऊंचे और सुख स्थान में बासा देगी। जैसे किसी ने कोई कपड़ा तैयार करके पहनाया तो उस शख्स से लगाकर जमींदार तक जिसकी जमीन में रुई बोई गई और जिस किसी ने उसके जोतने और बोने और बिनने और साफ करने और धुलने और काटने और बुनने और रंग करने और बेचने और सीने वगैरह में काम किया, वे सब कार्रवाई सद्गुरु की सेवा में शुमार होकर उसके एवज में उनको थोड़ा बहुत भक्ति का दान मिलेगा और इस तरह सिलसिला उनके उद्धार का जारी हो जाएगा। अब ख्याल करो कि इस दया और फैज का कुछ शुमार नहीं हो सकता।